हेलो एवरीवन। आज हमारा जो आरबीसी जो राजस्थान बोर्ड की जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी जो पोइम है, फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पढ़ा था लेटर टू गॉड, उसमें लंचो की स्टोरी मैंने पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं जो पोइम है हमारी फर्स्ट, जिसकी जो पोइट हैं जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी पोइट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब एक्चुअली में डस्ट ऑफ स्नो होता क्या चीज़ है, पहले मैं बताता हूँ आपको। डस्ट ऑफ स्नो देखिए ध्यान से, एक मिनट, सॉरी। डस्ट ऑफ स्नो, देखो, डस्ट का मतलब होता है क्या? धूल। डस्ट डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। और स्नो मानी होती है बर्फ। क्या होती है? बर्फ। तो मतलब इसका जो इंडियस बन सकता है वो ये बन सकता है कि बर्फ की धूल। क्या बन सकती है? बर्फ की धूल, ये बन सकता है इसका। ठीक है। तो इसके अंदर जो पोइट होता है, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। इसमें जो पोइट होता है उसका एक दिन क्या होता है, मूड खराब होता है। अब वो जो मूड खराब होता है तब ये उदास होकर कहाँ पर जाके, ये घर से बाहर चला जाता है और एक ऐसे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। उस पेड़ के ऊपर भी क्या होती है? बर्फ़ जमी हुई होती है। तो उस पेड़ की जो तना होता है उसके पास जाके वो बैठ जाता है। तभी एक क्या होता है, कौवा आता है। और वो कौवा उस पेड़ की किसी टहनी पर बैठता है। बैठते ही जब वो उस पर जो बर्फ़ जमी हुई थी उस टहनी के ऊपर, वो बर्फ़ थी, उसकी जो धूल थी वो उड़कर किसके ऊपर? पोएट के ऊपर गिर जाती है। और तब जब भी वो पोएट के ऊपर गिरती है तो पोएट का जो मूड है, मन है उसका, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बदल जाता है। देखो कई बार हम बरसात में बौछारों में नहाते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी, फ्रेशनेस आती है अचानक से शरीर के अंदर, उसी प्रकार जो बर्फ़ की जो ठंडी ठंडी बौछारें थी, उसने पोएम की जो पूरा मूड है उस मूड को पूरी तरीके से क्या कर दिया? बदल दिया। तो इसी बारे में पढ़ते हैं। देखो लाइन वाइज इसका, पहले इसकी जो मीनिंग वो देखते हैं। पहले हम देखें इसमें जो हेमलॉक ट्री, इसमें जो हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया, ये क्या होता है? जहरीला पेड़ होता है। क्या होता है? जहरीला पेड़। जहरीला पेड़ होता है जो बर्फीले क्षेत्रों के अंदर ही पाया जाता है। और फिर दूसरा है इसके अंदर, दूसरा है इसके रूट। रूट का मतलब होता है बर्बाद करना, गंवाना। ये रूट दिया हुआ यहाँ पर ही, इसका मतलब होता है गंवाना, खराब करना। कई मीनिंग होती है इसकी, गंवाना, खराब करना या बर्बाद करना। तो ये जो मोस्ट मीनिंग है इसकी दो ही है। एक तो इसमें हेमलॉक ट्री है, दूसरा है रूट। तो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। देखें, द वे ए क्रो, जिस प्रकार एक कौवा आया। क्या कहता है? देखो ध्यान से देखें, द वे ए क्रो, जिस प्रकार एक कौवा आया, शोक डाउन ऑन मी, और उसने क्या किया? शोक डाउन ऑन मी। शोक का मतलब क्या होता है? शेक, शेक की सेकंड फॉर्म है हिलाना। तो उसने हिलाया डाउन ऑन मी। डाउन ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर। ध्यानपूर्वक देखें, जिस प्रकार एक कौवा आया, शोक डाउन ऑन मी, उसने हिला के मेरे ऊपर डाला। क्या हिलाया? कुछ टहनी थी उसकी सिर के ऊपर बैठ के, उसको हिलाया। क्या क्या डाली, क्या क्या हिलाया? द डस्ट ऑफ स्नो। और उस पत्तियों के ऊपर, वो टहनी के ऊपर क्या जमी हुई थी? डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ़ की क्या जमी हुई थी? धूल जमी हुई थी। और वो कहाँ कहाँ पर थी वो? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो मैंने बताया एक जहरीला सा पेड़ होता है, उसके सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। उस पर से क्या, कौवा आगे बैठा उस टहनी के ऊपर, और उस टहनी को बैठते हुए हिलती उसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी, वो डस्ट जमी हुई थी बर्फ़ की, वो मेरे ऊपर गिर गई। क्लियर है? दोबारा देखें, द वे ए क्रो, जिस प्रकार एक कौवा आया, शोक डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और वो कहाँ से गिराई? वो हेमलॉक पेड़ था उसके ऊपर बैठकर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। हमारा जो अगला स्टेंजा है, सॉरी एक मिनट, अगला स्टेंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे दिल को क्या दिया? गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे दिल को क्या दिया?
ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा जो मूड है, ये मेरा जो मूड है, मूड का मतलब होता है मनोभाव। क्या होता है? मनोभाव। मेरा जो मूड है उसका जो पूरा मनोभाव है वो पूरे तरीके से क्या हो गया? बदल गया। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। ध्यानपूर्वक देखें, लाइन वाइज देखें इसका पूरा हिंदी अर्थ। तो हैज़ गिवन, दोबारा से देखें, दोबारा से, हैज़ गिवन माई हेड, तो वो जो बर्फ़ पड़ी थी मेरे शरीर के ऊपर, बर्फ़ की बूंदी थी, धूल थी। हैज़ गिवन माई हेड, उसने मेरे दिल को क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड, उससे मेरा पूरा पूरा मूड था वो पूरा क्या हो गया? बदल गया मेरा मनोभाव। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ भाग बचा लिया। सेव्ड का मतलब बचाना, सम पार्ट का मतलब कुछ भाग। किसका? ऑफ ए डे, मेरे उस दिन का। आई हैड रूड, जिसको मैं क्या करने जा रहा था? रूड का भी मैंने बताया, बर्बाद करने जा रहा था, गंवाने जा रहा था। ठीक है, क्लियर है? दोबारा से देखो इस 4 लाइनों का, देखें 4 लाइनें क्या हैं? हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने उस बर्फ़ की जो बूंदें थी उसने मेरे दिल को क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा जो मूड था पूरे तरीके से क्या हो गया? मनोभाव बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ भाग बचा लिया। सेव पार्ट मैंने किसका? उस दिन का जिसको मैं गंवाने जा रहा था, बर्बाद करने जा रहा था। तो ये हमारी जो छोटी सी पोइम थी जिसके ऑथर कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और मैं आपको बताऊं एग्ज़ाम की दृष्टि में कैसे आती हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको 3 या 4 लाइनें मिलती हैं स्टेंजा के रूप में। अब स्टेंजा कोई सा भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ये 4 लाइनें भी आ सकती हैं, सेकंड 4 लाइनें भी आ सकती हैं। इन 3 या 4 लाइनों में से आपसे जो एग्ज़ामिनर है, जो बोर्ड में एग्ज़ाम आता है, वो 2 क्वेश्चन करता है। वो 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल मतलब 4 नंबर की। सेकंड में भी 2 गुणा 2 4 नंबर। क्लियर? ओके। अब इसके बारे में देखें, इसका जो अब मैंने अभी बताया 2-2 4 नंबर का स्टेंजा कोई भी आ सकता है। तब इसकी अब राइमिंग स्टेंजा की बात करें हम, स्टेंजा की जो बात करें, स्टेंजा क्या देखो इसके अंदर, सॉरी अब थोड़ा स्टेंजा इसमें देख लेते हैं। कई बार क्या है कि स्टेंजा, राइमिंग स्टेंजा वो पूछ लेता है कि स्टेंजा की राइमिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्रो, OW, दूसरे में है मी, दूसरे में शो, तीसरे में है ट्री। तब इसमें देखो, पहले में यदि हम इसको ए नाम दें तो क्रो का कौन सा बन रहा है स्टेंजा के अंदर? दूसरा स्नो बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्या नाम दे सकते हैं हम? ए नाम दे सकते हैं। क्लियर है? दूसरी लाइन में मी, तो मी को क्या नाम दे सकते हैं हम? बी। अब मी का दूसरा देखो, इसमें देखो ट्री, क्या आ रहा है? ट्री। क्या बन रहा है? राइमिंग सीक्वेंस हमारी ए बी ए बी। क्लियर है? अब दूसरे स्टेंजा में देखते हैं कि ऐसा बनता है या दूसरा अलग कुछ स्टेंजा है। देखें, दूसरे में देखें, दूसरे में देखो हार्ट। ठीक है, अब हार्ट का कौन सा बन रहा है यहाँ पर? पार्ट। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं हम? ए। तीसरी लाइन में क्या दे सकते हैं? ए। अब दूसरे में देखो क्या है? मूड, और उसमें क्या है? चौथी लाइन रूड बन रही है, तो ये क्या दे सकते हैं इसको? बी। इसको क्या दे सकते हैं? बी। तो क्या बनेगा इसका भी हमारा? ए बी। एग्ज़ाम में यदि कोई पूछ ले कि डस्ट ऑफ स्नो है, उसकी राइमिंग सीक्वेंस के बारे में बताएं, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं? उसका आंसर हमारा ए बी। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो डस्ट ऑफ स्नो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई ये अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसकी मीनिंग वाइज इसकी सिक्वेंजा हैं, जो भी स्टेंजा हैं, इनकी अच्छी तरीके से क्या करें? तैयारी करें। अगली वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके।